नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में चुनावी मौसम की बयात बहने लगी है। इसी मौसम में सामाजिक संस्था चंद्रशेखर फाउंडेशन के सचिव हिमांशु सिंह अपने आधा दर्जन प्रत्याशियों के साथ चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। आइए जानते हैं हिमांशु जी से कि उनका चुनावी मुद्दा क्या है। मैं वर्तमान विधानसभा में शहर उत्तरी से डॉक्टर अशोक सिंह जी को चुनाव लड़ा रहा हूं। कैंट विधानसभा से गिरिजेश मिश्रा को चुनाव लड़ा रहा हूं और शहर दक्षिणी से परवेज कादरी को मैं समर्थन दे रहा हूं और चंद्रशेखर फाउंडेशन विभिन्न विधानसभाओं में चुनाव लड़ा रहा, 8 सीटों पे चुनाव लड़ा रहा। कल तक सैयद राजा की मैं घोषणा कर दूंगा और जिन जिन विधानसभाओं में मैं चुनाव नहीं लड़ा रहा हूं उन विधानसभाओं में जो चंद्रशेखर जी की नीतियों पे, आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं, उनसे एक शपथ पत्र भरवा के उनका मैं समर्थन करूंगा। जैसे जमनिया से ओम प्रकाश जी हैं, कुंडा से राजा भैया हैं, शहर दक्षिणी से परवेज कादरी जी हैं और जो मेरे प्रत्याशी हैं ओबरा से लड़े हुए हैं, दुद्धी से लड़े हुए हैं, सकलडीहा से लड़े हुए हैं, विभिन्न जिलों से पूर्वांचल के लड़े हुए हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में हार्दिक पटेल से मेरी बात हो गई है। उनके साथ तालमेल करके लोकसभा के सभी सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। चुनावी एजेंडा मेरा है कि 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए, बनारस में एम्स की स्थापना की जाए, इंटरमीडिएट तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और किसानों को मुफ्त इलाज, मुफ्त बिजली दी जाए, बुनकरों को मुफ्त बिजली दी जाए और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन सभी आवश्यकताओं को गंभीरता से, जैसे पानी, सड़क, बिजली, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है जी। आपको इस बार कितने प्रत्याशी ऐसे दिख रहे हैं जी। जो भाजपा के चुनाव जीतकर विधानसभा में जाएंगे? पूरे पूर्वांचल से भाजपा का सफाया होने जा रहा है। बनारस की बात करिए। जी, पूरे बनारस से भाजपा का सफाया होने जा रहा। भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट यहाँ से नहीं जीतने। क्यों? इसलिए कि मोदी ने जो वादा किया था उस वादे पे खरे नहीं उतरे। क्या क्या वादा किया था? वादा किया था कि काला धन वापस लाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, बिजली, सड़क, पानी की समुचित व्यवस्था करेंगे और स्वच्छता के लिए जागरूक करेंगे। कोई भी वादे उनके सारे पीएम के संसदीय कार्यालय के पास चले गए, कूड़ों का ढेर पड़ा हुआ है। नोटबंदी का इस चुनाव में कितना असर पड़ा है? नोटबंदी का इस चुनाव पे कोई असर नहीं दिख रहा। नोटबंदी के इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जो भी असर हुआ है उन मुद्दों पे हुआ जिस मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने पिछला लोकसभा चुनाव लड़ी थी, उन मुद्दों पे खरी नहीं उतरी। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर वोट करने जा रही है। सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है जी, ये कितना प्रभावित कर रहा है इस चुनाव को? ये गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। तो इस बार सरकार किसकी बनने जा रही है? सरकार तो पूर्ण बहुमत में कोई नहीं आने जा रहा है। तो कौन मुख्यमंत्री आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है? मेरे चंद्रशेखर फाउंडेशन का जो भी प्रत्याशी जीतेगा वही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। अखिलेश के बारे में आपका क्या कहना है? अखिलेश ने विकास किया उत्तर प्रदेश में, तो वो मुख्यमंत्री के रूप में उनको आप देखना चाहते हैं कि नहीं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। अखिलेश ने विकास किया, नौजवानों को प्रमोट करना ही मेरा मोटो है। आप समाजवादी पार्टी के भी हैं नेता? जी, मैं समाजवादी पार्टी का नहीं हूं, मैं समाजवादी विचारक। तो ये रहे हिमांशु सिंह जिन्होंने बताया कि पूरे पूर्वांचल से भाजपा का होने जा रहा है सफाया और सूबे के सीएम बनेंगे अखिलेश यादव। पूजा कपूर, क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज, वाराणसी।